आपसे मैं आपके मंत्रालय की योजनाओं पर बात करूंगा, क्या अचीवमेंट है जिसके आधार पर आप लोग कह रहे हैं अब की बार 400 पार। लेकिन उससे पहले रायबरेली में बहुत जबरदस्त हलचल है सर। उत्तर प्रदेश में चुनाव में ऐसा लग रहा है कि अब गर्मी आ गई है, राहुल जी आ गए मैदान में। अभी कुछ ही देर पहले मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री जी की स्टेटमेंट सुनी। उन्होंने कहा डरो मत भागो मत। ऐसा है, एक परिवार, आप समझ गए होंगे मैं किस परिवार की बात कर रहा हूं। पिछले कितने डेकेड से ये दो कंस्टिट्यूएंसीज को नर्चर कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अगर आज के दिन ये दोनों कंस्टिट्यूएंसीज को भी नहीं, देखिए नर्चर करने तो एक बात है, वहां से चुनाव लड़ने के लिए भी वो मैदान में नहीं आ रहे हैं, तो इससे क्या मैसेज मिलता है आपको? मैं तो, आप कहोगे आप तो, मैं तो बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मैं मोदी जी की टीम का एक मेंबर हूं, पर आम जनता को क्या मैसेज मिलेगा इससे? पॉइंट 1। पॉइंट 2, जहां तक उनके परिवार की एक इंटरनल मैटर है, उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि सोनिया जी चाहें कि उनकी बेटी नई राजनीति में आना चाहती है या आना चाहती है, हाफ हार्टेडली आना चाहती हैं। मुझे याद है पिछले जो असेंबली के चुनाव आए थे उसमें उनको उत्तर प्रदेश, शायद ईस्टर्न उत्तर प्रदेश की सीटों का प्रभारी भी बनाया था। वो भी जो जिम्मेवारी है वो निभा नहीं पाई ठीक तरीके से। अब उनके अलायंस पार्टनर क्या कह रहे हैं? मैंने आज समाजवादी पार्टी सपा की एक स्टेटमेंट देखी, वो भी कह रहे हैं कि आपने क्या कर दिया। देखिए, पॉलिटिक्स एक सीरियस बिजनेस है। सीरियस बिजनेस का मतलब यह है कि ये नहीं हो सकता अब मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूं कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है तो मैं अटेंड कर लूं, बाकी जगह मैं थाईलैंड या स्पेन चला जाऊं। ये उस किस्म का प्रोफेशन नहीं है सर। वो तो दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूं। आप जब वायनाड चुनाव लड़ने गए थे तो आपने कहा था कि मुझे उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो सीरियस नहीं लगती, वो इमोशनल इश्यूज पे शायद वोट करती है, कुछ ऐसी मैंने स्टेटमेंट पढ़ी थी, याद नहीं आ रही मेरे को। अब आप मेरे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आप चुनाव लड़ते थे अमेठी से आप चुनाव लड़ने में असफल रहे, फिर आप वायनाड गए। क्या आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप वायनाड से जीतेंगे? एक तो ये प्रश्न उठता है। जनवरी में एक पोलस्टर ने किया था कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है उनके पास वहां पे, क्योंकि निगलेक्ट किया उन्होंने, विकास हुआ ही नहीं वहां पे। तो मान लीजिए वहां से अगर जीत भी गए तो, मैं बड़ा कंडीशनल वो अपना फॉर्मुलेशन दे रहा हूं आपको, तो ये फिर किसको छोड़ेंगे? वायनाड को छोड़ेंगे या रायबरेली को छोड़ेंगे? मुझे लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं दोनों ही हार जाए। वायनाड भी हार सकते हैं भाई। वायनाड में जो सीपीआई की कैंडिडेट है एनी राजा, मैं तो जानता हूं उनको बड़ी अच्छी तरह, बहुत सालों से राजा जी को इनको जानता हूं। राजा की वाइफ जी, तो अच्छी कैंडिडेट है। और बीजेपी की भी वहां पे जो वो है, अगर वो वोट जिस तरीके से चल रही है और आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, नॉन सीरियस लगते हैं। दोनों चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव भी और राहुल गांधी भी, तो इससे कहीं ऐसा ना हो कि मुकाबला बहुत कड़ा हो जाए? किसके? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए कड़ा कैसे होगा? इंडिया पार्ट टाइम। हाँ। साहब, ये जो अलायंस की आप बात कर रहे हैं, अब जो ऑपोजिशन अलायंस की, इंडी अलायंस या घमंडी अलायंस जो भी है, इसको आप इनसे पूछिए, आपका कोई कॉमन प्रोग्राम है? आपने कोई सीट एडजस्टमेंट की बात की है? अब उसको देखो, उनके जो एक सो कॉल्ड डोमिनेंट पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ उनका कोई एडजस्टमेंट है? 4 सीट एक लड़ रही है, 3 दूसरी लड़ रही है। पंजाब में वो एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं। तो आप उनको ये देखिए। दूसरा, जहां तक समाजवादी पार्टी है, उनकी एक लीडर है शायद मरिया आलम खान, उसने कल वोट जिहाद, मैंने तय कर लीजिए आपके मतलब बेसिक विचारधारा आपकी क्या है। आप लोगों ने विरासत टैक्स की भी बड़ी चर्चा कर ली थी। राहुल गांधी जी विरासत की सियासत करने गए हैं रायबरेली में। मुझे ये बताइए कि क्या लग रहा है उस लिहाज से कौन बेहतर होता, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी? लीडर के तौर पे आप कैसे देखते हैं? ऐसा है, मैं तो विश्वास रखता हूं कि वो इटालियन फैमिली स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसमें मेल चाइल्ड को ज्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। मुझे तो लग रहा है कि प्रियंका जी को तो आने ही नहीं दे रहे वो। कौन ज्यादा अच्छी कैंडिडेट होती? अगर मान लीजिए प्रियंका जी लड़ती
अमेठी से स्मृति जी के खिलाफ, या वहां लड़ती क्या नाम है रायबरेली से दिनेश जी के खिलाफ, तो पता लग जाता। पर आप तो उतर ही नहीं रहे हैं। पब्लिक में मैसेज यही जाता है कि ये मैदान छोड़ के भाग गए। वो तो कह रहे हैं कि संविधान बचाने की लड़ाई वही लोग लड़ रहे हैं। संविधान को पूछो, वो कह रहे संविधान की बात करते हैं और क्या बेहुदा बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगी। हम में से किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात ही नहीं की। उल्टा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, कितनी बार हुआ है, इनके टाइम पे हुआ है। ये जो सेक्युलरिज्म सोशलिज्म शब्द आए, आप देख लीजिए इतिहास कब आए, इनके समय आए। मैं उसे ये नहीं कर रहा हूं अच्छा या खराब है, मैं उसको उसकी बारी नहीं कर रहा हूं, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हमने कभी की और ना हमने करने की बात की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।